ऑनलाइन वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि ठोस द्रव गैस क्या है। तो इस चैप्टर में हमें ठोस द्रव गैस क्या होते हैं, कैसे उनको अलग अलग करना है, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है आपके पहले चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें जो टॉपिक है कि ताप के कारण पदार्थ में अवस्था परिवर्तन, कि जैसे अगर हम ताप में बदलाव करें, कम करें या ज़्यादा करें, ध्यान समझिएगा, अगर हम ताप में बदलाव करें, कम करें या ज़्यादा करें तो क्या होगा। तो देखिए पदार्थ मुख्यतः तीन रूप से हमारे पास होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है आपका द्रव और एक आपका होता है गैस। ये तीन पदार्थ आपको पता है ना। तीन तरह के होते हैं। ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, द्रव को हम लोग लिक्विड बोलते हैं और गैस को हम लोग गैस ही बोलते हैं। अच्छा, इन सभी चीज़ों में आखिर अगर हम ताप को क्या करेंगे कि इनके बीच में अवस्था परिवर्तन होगा। अब देखिए ताप का मतलब होता है गर्म। अगर मान लीजिए हम करते हैं, क्या करते हैं बेटा, गर्म। अगर हम गर्म करेंगे तो ये प्रोसेस हमको मिलेगा, मतलब कि अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वो द्रव बन जाएगा और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। अगर आप गर्म नहीं लिखना चाहते तो नीचे आप ऐसे त्रिभुज बना दीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है उस रिएक्शन में हम लोग गर्मी कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है, आखिर क्यों गर्म करने पर ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस क्यों बदलता है, क्या रीज़न है। तो चलिए आइए, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट पहले हम लोग समझते हैं। अच्छा, कभी कोई आपने कढ़ाई लिया होगा या कोई तावा लिया होगा, उस पर जब आप कोई भी चीज़ डालो, चना या डालो, तो देखो कि जब गर्म होगा तो चना फट उबलता है ना। आपने कभी भूंजते हुए देखा होगा, बालू में रखने पर वो छट छटकता है कि नहीं छटकता है। तेल में मम्मी मिर्चा डालती तो वो छटकता है कि नहीं छटकता है ना। तो कहने का मतलब है कि क्यों होता है आखिर। देखिए होता क्या है, जैसे हमने आपको बताया था कि ठोस मान लीजिए कि बहुत नज़दीक, ठोस के जो अणु होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं। जब ठोस के अणु काफ़ी नज़दीक है तो मान लीजिए कि ये ठोस का रेंज है इतने से इतने रेंज तक अगर रहेगा तो ठोस रहेगा, और इतने रेंज से अगर इतना रेंज जाता है तो वो गैस है, मान लीजिए द्रव है। और गैस का तो पता ही नहीं, बहुत बड़ा रेंज होता है। अब जैसे ही आप गर्मी देंगे, ठीक है, जैसे ही आप गर्मी देंगे, अच्छा हाँ गर्मी देंगे। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये दो अणु है, तो कोई भी अगर आप पदार्थ को देखें तो आपको भले ये बड़ा, मेरा ये जो मार्कर है बड़ा शांत आपको दिख रहा होगा, अरे ये एकदम शांति से बैठा हुआ है, एकदम कुछ नहीं कर रहा, रेस्ट पर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पदार्थ के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पार्टिकल्स मतलब जो अणु होते हैं ना, जो कण होते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं होते, वो गति करते रहते हैं, ऐसे वाइब्रेशनली कंपन गति करते रहते हैं, लगातार गति करते हैं। अगर वो पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, अपने अणु स्थान की तरफ, जैसे ये अगर उसका अणु स्थान है तो अपने अणु स्थान में, मतलब दो अणुओं के बीच का स्थान, उस स्थान में वो अणु आपस में क्या करते हैं, गति करते हैं। गति करने के कारण जो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अभी फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग बोलते हैं बेटा गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, गतिज ऊर्जा। अब ये गतिज ऊर्जा क्या है, अब गतिज ऊर्जा समझ में ना कि मॉलिक्यूल जो है, मतलब जो आपके पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे, इधर उधर क्या होंगे, मूव करेंगे, मतलब इधर घूमेंगे। अब समझिए, जब हम किसी चीज़ को गर्मी देते हैं, जैसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या हो जाता है कि इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो होती है, वो क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, अच्छा लैंग्वेज नहीं लग रहा है, जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, ध्यान समझिएगा, जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तो जो पहले ऐसे स्लाइडली ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, अब वो धीरे और तेज़ी से मूव करेगा। समझ में आ रहा है। अब धीरे वो और तेज़ी से मूव करेगा, और जब बहुत तेज़ी से मूव करता जाएगा तो मान लीजिए ये देखिए ऐसे आराम से लड़ रहे हैं, ठीक है, ठक से मारा इसको, ऐसे तुरंत ऐसे लगा, तो ये मॉलिक्यूल और दूर तक चला। जैसे आप मान लीजिए सभी दोस्त लोग ऐसे क्लास में ऐसे झूम रहे हैं और धीरे से आप एक धक्का मारेंगे, किसी अपने दोस्त को ऐसे धक्का खेले होंगे आप लोग, ऐसे धक्का मारेंगे तो आपके बीच का स्पेस क्या होगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा के कारण क्या होगा कि मान लीजिए कि ये तीन अणु हैं, ये अणु घूम के इसको एकदम तेज़ी से धक्का देगा, धक्का देगा ना। अच्छा, तेज़ी से धक्का देगा तो क्या होगा,
इसके अंदर भी काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी, इसके अंदर भी जो गतिज ऊर्जा होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और करते करते एक दूसरे से लड़ते भिड़ते जो गैप इनके पास इतना सा था अब वो गैप बढ़कर इतना हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। धीरे धीरे ऐसा तो है नहीं कि तुरंत माचिस आग लगाया और तुरंत वो द्रव बन जाता है, टाइम टेकिन होता है कि नहीं होता है। और वो उसको लेता जाएगा और लेने के बाद उसके बीच में एक नॉर्मली गैप इतना बन जाएगा। और आपको पता है कि ठोस से द्रव में जाने का या द्रव से गैस में जाने का एक ही चीज़ है कि हम क्या करें, किसी भी तरह अणुओं के बीच के गैप को बढ़ा दें। अब इनके बीच का जब गैप बन जाएगा तो ठोस से वो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझिए कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो पार्टिकल जो होता है कि जितने भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं, वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होते हैं। और जब हम उसको गर्मी देते हैं तो उनके बीच में एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो और तेज़ी से गति करने लगते हैं और गति करने के कारण अपने निकटतम जो उनके आसपास के जितने भी अणु होंगे उनको वो दूर दूर ढकेलेगा, जिससे अणुओं के बीच का जो स्थान है वो बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा, ध्यान समझिएगा, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि वो अपनी अवस्था को बदल देगा और ठोस से वो द्रव का फॉर्मेशन कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि वो इतना बढ़ जाएगा कि वो ठोस से द्रव हो जाएगा। अब वही चीज़ फिर द्रव को गर्म कीजिए, जैसे आप पानी उबालते हैं ना, पानी को उबालिए तो पानी का देखेंगे, पानी का वेपर निकलता है, भाप बनता है, तो उसको आप हाथ में लिखेंगे पानी का भाप बनता है कि नहीं बनता है, तो वो द्रव से गैस है। सबसे ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल आपको यही क्यों दिया जाता है कि पानी का ही, सर और कोई चीज़ का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते, लोहा को क्यों नहीं देते, यार किसी चीज़ का क्यों नहीं देते? बेटा दे सकते हैं लेकिन वो आप विजिबिलिटी नहीं ना है आपके पास। क्या आपने ऐसा कभी लोहे को भाप बनकर उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। लोहे को गलते हुए आपने टीवी में देखा, रियलिटी में कभी देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन जो पानी वाला एग्जाम्पल है, जो आपका पानी वाला एग्जाम्पल है वो आपने जनरली देखा होगा। उसका ठोस भाग क्या होता है? बर्फ़ होता है। द्रव भाग उसका क्या होता है? पानी के रूप में होता है। और गैस के फॉर्म में वो क्या हो जाता है? भाप बन जाता है। तो इसी तरह जब भी हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण आप खुद सिंपल समझिए, जैसे आप जब गर्मी का सीज़न होता है तो एक बेड पर एक ही लोग को सोना पसंद, क्या एक बेड पर 2-3 लोग सोना पसंद करेंगे अगर गर्मी का दिन हो तो? नहीं ना पसंद करोगे, कहोगे हटो हमें नहीं, हमें दूर दूर रहो, फैल कर सोना। तो जैसे गर्मी आती है मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं और फैल जाने के कारण क्या होता है, उनके बीच में जो होता है गैप बढ़ जाता है और गैप बढ़ते बढ़ते ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन। अब इसी का उल्टा प्रोसेस कर दीजिए, अब इसी का प्रोसेस क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अब इसी का प्रोसेस जो है अब हम उल्टा कर दे रहे हैं। अब हम इधर आ रहे हैं ऐसे। अब यहाँ पर आप करिए ठंडा करिए, क्या करिए आप ठंडा कर दीजिए। समझे कि नहीं समझे? अब जैसे जैसे वो इधर आता चला जा रहा है, ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे वो इधर आ रहा है उसे ठंडा करते चले जाइए, ठीक है ना। जब आप इसे ठंडा करते जाएंगे तो सेम वही चीज़ कि जब गर्मी देने से गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी, अब ठंडा करने से जो ये वृद्धि हो रही थी उसमें क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी, हाश होगा, कम होने लगेगा। अब धीरे धीरे जो एकदम तेज़ी से घूम रहा था अब धीरे धीरे उसका जो मोशन होगा वो स्लो डाउन होगा। और हर पार्टिकल्स का मोशन क्या होगा, जो इतना इतना घूम रहा था पहले इतना घूम रहा था, अब वो घूमेगा इतना घूमने लगेगा, कम से कम बात में आ जाए। जैसे खुद सोचो, जब ठंडी का दिन होता है तुम कैसे सोते हो, सिकुड़ कर सोते हो कि फैल कर सोते हो? जब ठंडी का दिन होता है तो आप सिकुड़ कर सोते हो, और जब गर्मी का दिन होता है फैल कर सोते हो। तो ठंडा जब करेंगे तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे जो दूर जा चुके थे, वो पार्टिकल अब धीरे धीरे क्या होंगे, पास आने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, वो कण जो होंगे वो धीरे धीरे पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो उनके बीच का गैप क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब सबसे ज़्यादा कम है तो गैस है। अब गैस का अणु जैसे यहाँ एक यहाँ है, अब ये इन्हीं दोनों अणु आपस में पास में आ गए तो ये गैस से क्या बन जाएगा बेटा, द्रव बन जाएगा। और ज़्यादा पास आ जाएं तो क्या बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे। तो इसी तरह पानी है, पानी का भाप बन रहा है। क्या करो, ये आपने बीकर में पानी लिया, पानी का आपका ऐसे ऐसे वेपर उड़ रहा है। अब इसको अपने हाथ पे लो या किसी बर्तन में ऐसे करोगे तो वहाँ पे संपर्क में आते तो पानी हो जाता है। जैसे भाप आपने सभी ने किया होगा, कुकर से सीटी निकलती होगी, ऐसे
उसकी सीटी निकलने के ऊपर आपने हाथ जरूर रखा होगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं ये बात, लड़कियां भले शायद ना करें लेकिन लड़के तो जरूर करे होंगे। तो आपके हाथ में देखिए गीला गीला आ जाता है। अब उसको इकट्ठा करो तो गैस था आपके हाथ में संपर्क में, ठंडा हुआ पानी बन गया। अब उसको ले जाकर फ्रिज में रख दो, देखोगे बर्फ़ बन जाएगा। तो क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कि जब भी हमें किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन करना है ताप के आधार पर, देखिए दो तरीके होते हैं ठोस किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के, एक होता है ताप, एक होता है दाब। दाब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आज नहीं। तो ताप के आधार पर अगर हमें अपना ठोस द्रव गैस बदलना है तो ठोस को गर्म करेंगे, तो गर्म होने पर ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और ठंडा करने पर गैस से लिक्विड, मतलब गैस से द्रव और द्रव से ठोस बन जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसे। तो जैसा कि आपने उसको नोट कर लिया होगा, तो आइए हम आपके सामने कुछ बनाए हुए हैं, इसको भी आप हल्का जान लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें, नेक्स्ट वीडियो में भी हम इससे को रिलेट कर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके पास 3 माध्यम है, ठोस है, द्रव है और गैस है। इसको किसी भी टेक्निक के द्वारा इसका अवस्था बदलना है। ज़्यादातर हम लोग ताप के कारण ही बदलते हैं, दाब के कारण बदलना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर मान लीजिए ये देखिए एरो आपको बता रहा है कि अगर ठोस से द्रव बने, हम ठोस से द्रव बन जाएंगे, तो इस प्रोसेस को संगलन या गलना भी कहते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ठोस से हम द्रव के रूप में बदल जाते हैं, इस प्रोसेस को संगलन या लिक्विफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन कहते हैं, मतलब गलना कहते हैं। और जिस ताप पर, अब देखिए यहाँ पे ताप भी आपका फिक्स है, जिस ताप पर ये काम करता है, इस ताप को हम लोग बोलते हैं बेटा गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। मतलब ठोस से द्रव में बदलने के लिए, ठोस से, ऐसा देखिए जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए हमने लोहा लिया, लोहा आपका ठोस है, लोहा आपका ठोस है। मान लीजिए लोहा जो है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलना शुरू करता है। मान लीजिए, हम एक सपोज ले रहे हैं, गारंटी नहीं बोल रहे हैं, कि मान लीजिए लोहा जो है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान समझ आ रहा है, 1700 डिग्री के टेम्परेचर पर गलना शुरू कर देता है। तो उस ठोस का गलनांक कितना हो जाएगा बेटा? 1700 डिग्री सेल्सियस। मतलब जिस ताप पर, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस ताप पर कोई भी ठोस वस्तु, जिस ताप पर कोई भी ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, किस में हो जाए? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जिस ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग संगलन कहते हैं, और तथा उस ताप को हम लोग गलनांक कहते हैं। ठीक, अब आइए, द्रव से यदि हम गैस बन जाए, द्रव से क्या बन जाए? वाष्प, गैस बन जाए, तो द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण, इंग्लिश में इसे हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वेपराइजेशन कहते हैं। और जिस ताप पर ये काम करता है, इसका हिंदी वर्ड में अभी आपको बताता हूँ, जिस ताप पर ये काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी वर्ड मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में से ध्यान दीजिए। क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में ठीक है, देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं। फिर अब देखिए, अच्छा ये मैंने बताया नहीं। अब देखिए गैस से ये, अब जब गैस से आप ठोस अवस्था में जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होना। और निक्षेपण के लिए निक्षेपण के लिए, हाँ याद आया नहीं, निक्षेपण के लिए तो निक्षेपण कहते हैं, या हिमांकन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निक्षेपण का एक और नाम है हिमांकन। ठीक है, और जिस ताप पर होता है, इस ताप को हम लोग हिमांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक का मतलब जिस ताप पर, हिमांकन पूरा प्रोसेस, हिमांकन, जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर गैस से हम ठोस अवस्था में बदलना शुरू कर जाते हैं, उसको ही हम लोग हिमांकन कहते हैं। ठीक है, समझ रहे? गैस जैसे बर्फ़, जैसे आप कहीं आप जाओगे, कहीं आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हो, तो वहाँ बारिश की जगह क्या होती है? बर्फ़ की बारिश होती है।
वहाँ किसकी बारिश होती है? बर्फ गैस, वो तो गैस है, गैस से सीधे किस में आ जाता है? ठोस में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग हिमांकन और ताप को भी हम लोग कहते हैं। अब आइए कुछ ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया क्या होती है? कुछ ऐसे भी चीज़ें, कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो ठोस से द्रव में बिना बदले, ठोस से द्रव अवस्था को बिना प्राप्त किए गैस में चले जाते हैं। ये ठोस दिख रहा है? ठोस प्रोसेस क्या है? ठोस से आप गैस बनिए, ठोस से आप द्रव बनिए, द्रव से फिर आप गैस बनिए, ये प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोसेस है जहाँ ठोस से डायरेक्ट गैस से अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वपातन और इंग्लिश में हम लोग इसको सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सब्लिमेशन। अभी आप इसको शॉर्ट में समझिए, अगले वीडियो में इसका डिटेलिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया, ठीक है। और गैस से सीधे द्रव में, गैस से सीधे द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, जैसे आपको याद होगा, बर्फ़ का एक ग्लास ले लीजिए और ग्लास में आपने बर्फ़ के टुकड़े को डाल दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे ग्लास के चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, सॉरी छोटे छोटे पानी के बूंदे आ जाती है कि नहीं आ जाती? कैसे आ जाती हैं? क्वेश्चन है कि आखिर कैसे आ जाती हैं? तो उसका पीछे जो कारण है वो आपका होगा, क्योंकि हवा में मौजूद, जैसे ये मेरा ग्लास है और हवा में मौजूद ये जो मार्कर है, ये हवा में मौजूद जल है, और ये जब मार्कर इस मान लीजिए गैस वाला पानी है और जहाँ का टकराएगा, इससे टकराने पर क्या होगा? ठंडापन पाएगा। और जैसे ही, नहीं समझे, जैसे ये मान लीजिए बहुत सारे गैस पार्टिकल हैं, ये उड़ रहे थे, ऐसे घूमते घूमते इसके पास गए और ग्लास में जो बर्फ़ रखा है, तो ग्लास क्या होगा? ठंडा हो चुका है। ग्लास क्या हो चुका है? ठंडा हो चुका है। तो बाहर मौजूद हवा को, हवा के अंदर के पानी को वो ठंडा कर देता है, और ठंडा हो जाने के कारण गैस जो है द्रव में बदल जाता है, और द्रव को जमा देंगे ठोस बन, ठीक है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो को आप लोग देखने के लिए आगे हम लोग इस टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एक टर्मोलॉजी समझना है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। इसे नोट कर लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।